सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये उपन्यास हम आपके साथ श्रृंखला में साझा कर रहे हैं। भाग 7 और परिच्छेद। वैसे तो मेरे श्रोताओं को याद होना चाहिए, पर फिर भी चलिए, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ इसलिए आपको बताऊंगी कि हम 12वें परिच्छेद पर बात कर रहे हैं। और खूब भली मानस हो। नहीं, बहुत भली मानस की जरूरत नहीं। बिल्कुल दुष्ट हो, तुम्हारी तरह, जो मेरे साथ झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, नहीं देव, यह तो कैसे भी ना हो सकेगा, क्योंकि उसको मेरे जैसा प्यार कर सकना चाहिए। फिर ऊपर से कहा, मैं जन्मही मेरे जैसी न जाने कितनी हजार तुम्हारे पैरों में आकर अपने आप को धन्य समझेंगी। देवदास ने मजाक करते हुए हंसकर कहा, हजार क्या करूंगा, मुझे तो एक ही चाहिए। बोलो। मजाक छोड़िए देव, सच बताओ, क्या तुम सचमुच ब्याह करना चाहते हो? कहा तो। देवदास ने सिर्फ यही बात खुलकर नहीं कही कि तुम्हें छोड़कर इस जीवन में और किसी स्त्री की ओर मेरा झुकाव ना हो सकेगा। देवदा, एक बात कहूं? क्या? पार्वती ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुमने शराब पीना क्यों सीखा? देवदास हंस पड़ा। पार्वती ने उसे अजीब निगाहों से देखा। उसने हंसकर कहा, बोला, क्या किसी चीज का खाना पीना भी सीखना होता है पार्वती? नहीं। तुमने उसकी आदत क्यों डाली? किसने कहा? धर्मदास ने। चाहे कोई कहे, क्या ये सच है? देवदास ने बात छिपाई नहीं। कहा, हाँ, बहुत कुछ ठीक भी है। पार्वती कुछ देर तक स्तब्ध होकर बैठी रही, फिर बोली, और उसे कितने हजार के गहने बनवा दिए हैं? देवदास ने हंसकर कहा, अभी दिए नहीं, सिर्फ बना कर रखे हैं। तुम लोगी? पार्वती ने हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ दो। ये देखो, मेरे शरीर पर एक भी गहना नहीं है। चौधरी महाशय ने नहीं दिए तुम्हें? दिए थे, लेकिन मैंने वो सब उनकी बड़ी लड़की को दे दिए। तुम्हें शायद उनकी जरूरत नहीं है। पार्वती ने सिर हिलाकर मुंह नीचा कर लिया। अब की बार सचमुच ही देवदास की आंखों में पानी भर आया। उसने मन में उसे समझ लिया कि किसी मामूली दुख में स्त्रियां अपना गहना उतार कर किसी को नहीं देती। लेकिन स्थिर हो उसने धीरे से कहा, झूठ बात है पारो, मैं किसी भी स्त्री को प्रेम नहीं करता। किसी को भी मैंने गहने नहीं दिए। पार्वती ने ठंडी सांस लेकर मन ही मन कहा, मेरा भी यही विश्वास था। उसके बाद पार्वती ने कहा, लेकिन इस बात की प्रतिज्ञा करो कि अब कभी शराब नहीं पियोगे। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्या तुम प्रतिज्ञा कर सकती हो? कभी एक बार भी मुझे याद नहीं करोगी? पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी समय बाहर संध्या की शंख ध्वनि हुई। देवदास ने चकित होकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, संध्या हो गई, अब तुम घर जाओ पारो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले तुम प्रतिज्ञा करो। ये मुझसे न हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या सभी लोग सब काम कर सकते हैं पारो? इच्छा करने पर अवश्य ही कर सकते हैं। तुम आज रात को मेरे साथ भागकर चल सकती हो पारो? सहसा पार्वती के हृदय की गति रुक गई हो जैसे। अज्ञात रूप से अस्फुट स्वर में उसके मुंह से निकल गया, ऐसा कहीं होता है? देवदास पलंग पर कुछ खिसक कर बैठ गया और बोला, पार्वती दरवाजा खोल दो। पार्वती और भी आगे खिसक कर दरवाजे के साथ अच्छी तरह पीठ सटाकर बैठ गई और बोली, पहले प्रतिज्ञा करो। देवदास उठकर खड़ा हो गया और धीरता से कहने लगा, पारो, इस तरह जबरदस्ती प्रतिज्ञा कराना कोई अच्छी बात है क्या? क्या इससे कोई विशेष लाभ? आज की प्रतिज्ञा संभव है कि कल निभा न सकूं। मुझे झूठा क्यों बताना चाहती हो? मैंने भी कुछ मैंने भी कुछ इसी प्रकार चुपचाप और भी कुछ समय इसी प्रकार चुपचाप बीत गया। उसी समय कहीं किसी कमरे की घड़ी ने टन टन करके 9 बजा दिए। देवदास घबरा गया। उसने कहा, पारो, दरवाजा खोल दो। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवदास ने फिर पुकारा, पार्वती, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ये कहकर पार्वती रोती रोती उसी जगह लौट गई और बहुत देर तक रोती रही। कमरे में उस समय अंधेरा था, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। देवदास ने सिर्फ अनुमान लगाया कि शायद वो रो रही है, जमीन पर पड़ी हुई रो रही है।
उसने धीरे से पुकारा, पारो। पारो ने रोते हुए उत्तर दिया, देवदा, मुझे बहुत मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। देवदास उसके पास आ गया। उसकी आंखें भी गीली थी, लेकिन स्वर विकृत नहीं हुआ। उसने कहा, क्या मैं ये बात नहीं जानता? देवदा, मैं मरी जा रही हूँ। मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी। मेरी जन्म भर की साथ। अंधकार में अपनी आंखें पोंछते हुए देवदास ने कहा, उसका भी तो समय है। अच्छा, तो तुम मेरे यहाँ चलो। तुम्हें यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे घर चलूंगा तो मेरी खूब सेवा करोगी। यही तो मेरे बचपन की साध है देवता। स्वर्ग के देवता, मेरी ये साध पूरी कर दो। इसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे दुख ना होगा। अब देवदास की आंखों से भी पानी बहने लगा। पार्वती ने कहा, देवदा मेरे घर चलो। देवदास ने आंखें पोंछ कर कहा, अच्छा आऊंगा। मुझे छू कर मेरी शपथ खाकर कहो कि आओगे। देवदास ने अनुमान से पार्वती के चरण स्पर्श करके कहा, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारा दुख कम हो तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। मरने से पहले भी मुझे ये बात याद रहेगी। परिच्छेद 13। पिता की मृत्यु के बाद लगातार 6 महीने तक घर रहने के कारण देवदास बहुत ही घबरा गया। न सुख था, न शांति। बिल्कुल एक ही तरह का जीवन, जिस पर लगातार पार्वती की चिंता। आजकल सभी कामों और सभी बातों में उसे पार्वती की याद आती। ऊपर से भाई द्विजदास और भौजाई ने देवदास का कष्ट और अधिक बढ़ा दिया। घर की मालकिन की हालत भी देवदास जैसी है। स्वामी की मृत्यु के साथ ही उनके सब सुखों का अंत हो चुका। पराधीन भाव से अब इस घर में रहना उनके लिए असह्य था, पर मजबूरी थी। इधर कुछ दिनों में वे काशी जाने का संकल्प कर रही हैं। केवल देवदास का विवाह किए बिना नहीं जा सकती। बार बार कहती, देवदास ब्याह कर ले, मैं देख कर जाऊं। लेकिन भला ये कैसे संभव था? एक तो अशोच की अवस्था, और फिर मन के मुताबिक एक लड़की खोजना। आजकल इसलिए मालकिन के मन में रह रहकर अफसोस होता कि अगर उस समय पार्वती के साथ इसका विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। कुछ दिन काशी चली जाऊं तो ठीक हूं। देवदास की भी यही इच्छा थी। उसने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। 6 महीने बाद लौटने पर सब हो जाएगा। हाँ बेटा, बस यही करो। अंत में लौटकर उनकी बरसी हो जाने पर तेरा ब्याह करके तुझे घर गृहस्थी वाला देखकर मैं काशीवास के लिए फिर चली जाऊंगी। देवदास इस पर राजी भी हो गया और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए काशी रखकर कलकत्ते चला गया। कलकत्ते आने पर 3-4 दिन तक देवदास ने चुन्नीलाल को ढूंढा। वो नहीं मिला। बासा जाकर कहीं और चला गया है। एक रोज संध्या के समय देवदास को चंद्रमुखी की याद हो आई। उसे ख्याल आया, एक बार मिल लिया जाए। इतने दिनों तक उसका कभी ध्यान ही नहीं आया था। देवदास को मानो कुछ शर्म सी महसूस हुई। वह एक गाड़ी किराए पर ले संध्या होने के कुछ ही देर बाद चंद्रमुखी के मकान के सामने जा पहुंचा। बहुत देर तक पुकारने के बाद अंदर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, यहां नहीं है। सामने गैस बत्ती का एक खंभा था। देवदास ने उसके निकट जाकर पूछा, बतला सकती हो कि वो कहाँ गई है? खिड़की खोलकर कुछ देर तक उसे खिड़की खोलकर और कुछ देर तक देखने के बाद उसने पूछा, क्या तुम देवदास हो? हाँ। इसके बाद उसने दरवाजा खोलकर कहा, आओ। आवाज देवदास को कुछ जानी पहचानी सी जान पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह अच्छी तरह पहचान न सका। उस समय कुछ अंधेरा भी हो गया था। उसने पूछा, चंद्रमुखी का तबला बता सकती हो? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बतला सकती हूँ, ऊपर चलो। अब देवदास ने पहचान लिया और कहा, अरे तुम? हाँ, मैं ही हूँ। देवदास, मुझे एकदम भूल गए। ऊपर पहुंचकर देवदास ने देखा कि चंद्रमुखी के पहनावे में सिर्फ एक काली किनारी की धोती है, और वह भी मैली। हाथों में सिर्फ 2 कड़े, इसके अलावा और कोई गहना नहीं। सिर के बाल भी बेतरतीब इधर उधर फैले हुए हैं। विस्मित होकर उसने पूछा, तुम ऐसी? अच्छी तरह देखने से मालूम हुआ कि चंद्रमुखी पहले की बनस्पत बहुत पतली हो गई। क्या तुम बीमार थी? चंद्रमुखी ने हंसकर उत्तर दिया, कोई शारीरिक रोग तो नहीं।
तुम अच्छी तरह बैठो। देवदास ने पलंग पर बैठकर देखा। सारे घर में एकदम परिवर्तन हो गया। गृह स्वामिनी की तरह उसकी दुर्दशा की कोई सीमा नहीं। सजावट के सामान में से एक भी चीज नहीं। अलमारी, मेज और कुर्सियों की जगह खाली पड़ी हुई है। सिर्फ एक पलंग बिछा है, उस पर भी एक मैली सी चादर। दीवारों पर जो तस्वीर टंगी हुई थी वे भी हटा दी गई हैं। लोहे की खूंटियां अब भी दीवार में लगी हैं और उनमें से एक दो में तो लाल फीते के टुकड़े भी लटक रहे हैं। घड़ी अब भी ब्रैकेट के ऊपर रखी है, लेकिन निशब्द। उसके आसपास मकड़ियों ने मनमाना जाला बुन लिया है। एक कोने में तेल का दिया बहुत ही धीमा सा प्रकाश दे रहा है। उसी की सहायता से देवदास ने घर की ये नए ढंग की सजावट देखी। उसने कुछ विस्मित और कुछ क्षुब्ध होकर कहा, आखिर ये दुर्दशा कैसे हुई चंद्रमुखी? चंद्रमुखी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, इसे किसने दुर्दशा कहा? मेरा तो भाग्य खुल गया। देवदास कुछ समझ न सका। उसने कहा, तुम्हारे शरीर के सब गहने क्या हुए? बेच डाले। और असबाब वगैरह? वो भी बेच दिया। घर की तस्वीरें भी बेच दी। चंद्रमुखी ने हंसते हुए सामने वाला एक मकान दिखलाकर कहा, उस मकान में रहने वाली चित्रमणि को दे दी। देवदास ने कुछ देर उसे उसके मुंह की तरफ देखते हुए पूछा, चुन्नी बाबू कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। कोई 2 महीने हुए, झगड़ा करके चले गए, फिर नहीं आए। देवदास को और भी आश्चर्य हुआ। झगड़ा क्यों हुआ? चंद्रमुखी ने कहा, क्यों? क्या झगड़ा नहीं होता? होता तो है, लेकिन आखिर क्यों? दलाली करने आए थे, इसलिए घर से निकाल दिया। काहे की दलाली? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, इस बाजार की दलाली। फिर ठहर कर आगे कहा, तुम समझ नहीं सके। किसी बहुत बड़े सेठ को पकड़ लाए थे। 200 रुपया महीना, बहुत से गहने और दरवाजे पर पहरे के लिए एक सिपाही। अब समझे? देवदास ने समझकर हंसते हुए कहा, लेकिन कहाँ, वह सब कुछ भी तो नहीं देखता। हाँ, तब तो देखो, मैंने उन लोगों को धता बताकर निकाल दिया। उन लोगों का अपराध? उनका कोई खास अपराध नहीं था, लेकिन मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। देवदास ने बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद कहा, तब से अब तक फिर कोई नहीं आया? नहीं, तब से क्यों, बल्कि जिस दिन तुम यहाँ से गए उसके दूसरे ही दिन से यहाँ कोई नहीं आया। बस चुन्नी बीच बीच में आ बैठते थे, लेकिन इधर 2 महीने से उनका आना भी बंद है। देवदास बिस्तर पर लेट गया। अनमनेपन से बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोला, चंद्रमुखी, तो फिर तुमने दुकानदारी सब उठा दी? हाँ, दिवालिया हो गई हूँ। देवदास ने उस बात का कोई उत्तर न देकर कहा, लेकिन तुम खाओगी क्या? अभी तो बतलाया तुम्हें कि जो गहने वगैरह थे सब बेच दिए। अब उनसे जो बचा है, कितना बचा है? अधिक नहीं, फिर भी 800-900 रुपए इस समय मेरे पास हैं। एक बनिए के पास रख दिए हैं। वो मुझे हर महीने 20 रुपए देता है। आगे तो 20 रुपए में तुम्हारा काम नहीं चलता था। हाँ, आजकल भी अच्छी तरह नहीं चलता। 3 महीने का किराया बाकी है, इसलिए सोच रही हूँ हाथ के दोनों कड़े भी बेचकर और सारा किराया चुका दूं। पावना चुकाकर कहीं और चली जाऊं। कहाँ जाओगी? ये तो अभी तक मैंने भी तय नहीं किया। किसी सस्ती जगह में जाऊंगी, किसी ऐसे गांव देहात में जहां 20 रुपए में सब काम चल जाए। इतने दिनों तक क्यों नहीं गई? अगर सचमुच तुम्हें किसी और बात की जरूरत नहीं है, तो इतने दिनों तक व्यर्थ ही अपना सिर पर इतना कर्ज क्यों बढ़ाया? चंद्रमुखी सिर झुकाकर सोचने लगी। अपने जीवन में इस बात को कहने में आज उसे पहली बार शर्म का एहसास हुआ। देवदास ने कहा, क्यों? चुप क्यों हो? चंद्रमुखी ने पलंग के किनारे संकुचित भाव से बैठकर कहा, बहुत धीरे धीरे कहा, नाराज मत होना। जाने से पहले मैंने आशा की थी कि अगर एक बार तुमसे भेंट हो जाए तो अच्छा। सोचती थी कि शायद एक बार जरूर आओगे। आज तुम आ गए हो, इसलिए अब मैं कल ही यहाँ से जाने का बंदोबस्त करूंगी। लेकिन बतलाओ कि कहाँ जाऊं? देवदास चकित होकर उठ बैठा। उसने कहा, सिर्फ मुझे देखने की आशा से अब तक रुकी हुई थी, लेकिन क्यों? सिर्फ एक ख्याल था मन में। तुम मुझसे घृणा करते थे, शायद इसलिए उतनी घृणा और कभी किसी ने मुझसे नहीं की जितनी घृणा तुम मुझसे करते थे। ये तो मैं कह नहीं सकती।
कि आज तुम्हें वो बात याद होगी या नहीं, लेकिन मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन तुम पहले पहल यहाँ आए थे, उसी दिन तुम पर मेरी दृष्टि पड़ी थी। ये मैं जानती थी कि तुम बहुत धनी के लड़के हो, लेकिन धन की आशा से मैं तुम्हारी ओर नहीं खिंची। तुम पहले न जाने तुमसे पहले न जाने कितने लोग यहाँ आए, लेकिन मैंने उनमें से किसी के भीतर कभी तेज नहीं देखा। और तुमने आते ही मुझ पर आघात किया, एक अजीबो-गरीब रूखा व्यवहार किया। तुम मारी घृणा की मेरी ओर से मुंह फेर लेते और चलते समय तमाशे के तौर पर कुछ पैसे दे देते। तुम्हारी सब बातें याद हैं। तुम्हें याद है? देवदास चुप रहा। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, बस तभी से मैंने तुम पर नजर रखी, लेकिन प्रेम करके नहीं, घृणा करके भी नहीं। जिस तरह कोई चीज दिखाई पड़ने पर वो खूब याद रहती है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी मैं किसी तरह नहीं भूल सकी। जब तुम आते थे तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद इसके बाद न जाने कैसी मति फिर गई। अपनी इन आंखों से मैंने बहुत सी चीज़ों को एक और तरह से देखने का अभ्यास कर लिया शायद। जो कुछ पहले मैं थी, अब बिल्कुल बदल गई। मानो वह मैं रही ही नहीं। इसके बाद तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब से मुझे घृणा है। कोई शराब से मतवाला होता तो उस पर बहुत क्रोध आता, दुख पाती। ये कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पैरों पर हाथ रखकर छलछलाई आंखों से कहा, मैं बहुत ही नीच हूं। मेरे अपराधों पर ध्यान न देना। तुम न जाने कितनी बातें कहते थे, कितनी घृणा से मुझे अपने पास से हटा देते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे उतने ही पास पहुंचना चाहती थी। अंत में जब तुम सो जाते थे, लेकिन उन सब बातों को जाने दो, नहीं तो शायद फिर नाराज हो जाओगे। देवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया कि नए ढंग की बातचीत उसे कुछ कष्ट पहुंचा रही थी। चंद्रमुखी ने छिपा कर अपनी आंखें पोंछी और आगे कहा, एक दिन तुमने कहा कि हम लोग कितनी कितनी सहनशीलता से हर चीज को बर्दाश्त करती हैं। लांछना, अपमान, जघन्य अत्याचार, उपद्रव, सभी कुछ। उसी दिन मुझे विश्वास हो गया और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। देवदास उठकर बैठ गया। उसने पूछा, लेकिन तुम्हारे दिन किस तरह बीतेंगे? चंद्रमुखी ने कहा, ये तो मैं पहले ही बतला चुकी। मान लो कि वो तुम्हें धोखा दे दे और तुम्हारे सब रुपए। चंद्रमुखी डरी नहीं। उसने शांत और सहज भाव से कहा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वो भी सोच लिया। जब मुसीबत आएगी तब तुमसे कुछ भिक्षा मांग लूंगी। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा मांग लेना। अब कहीं और जाने का बंदोबस्त करो। बस कल ही करूंगी। दोनों कड़े बेचकर एक बार बनिए से भेंट करूंगी। देवदास ने जेब से 100-100 रुपए के 5 नोट निकाले और तकिए के नीचे रख दिए और कहा, कड़े मत बेचो। हाँ, उस बनिए से जरूर मिलना। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? किसी तीर्थ स्थान में? नहीं देव, तीर्थ और धर्म पर मेरी उतनी श्रद्धा नहीं है। मैं कलकत्ते से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। पास ही किसी गांव में जाकर रहूंगी। किसी भद्र परिवार में नौकरानी बनोगी? चंद्रमुखी की आंखों में फिर पानी आ गया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, ये सब करने को मेरा जी नहीं चाहता। मैं स्वाधीन रूप से स्वच्छंद होकर रहूंगी। दुख भोगने क्यों जाऊंगी? शारीरिक कष्ट कभी सहा नहीं। अब भी मैं नहीं सह सकूंगी। अधिक खींचातानी करने से शायद हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। देवदास फीकी हंसी हंसकर बोला, लेकिन शहर के पास रहने से संभव है कि फिर प्रलोभन में पड़ जाओ, और मनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं। अब चंद्रमुखी का मुख खिल उठा। वो हंसकर बोली, ये बात सच है। मनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अब मैं प्रलोभनों में नहीं पड़ूंगी। मैं ये भी मानती हूँ कि स्त्रियों का बहुत अधिक लोभ होता है, लेकिन लोभ की जो चीजें हैं, उनका जब मैंने जानबूझकर अपनी इच्छा से त्याग किया, तो अब मुझे कोई डर नहीं। अगर मैं सहसा वे सारी चीजें क्षणिक आवेश में छोड़ देती, तो संभव है कि सावधान रहने की जरूरत रहती। लेकिन इतने दिनों में एक भी दिन मुझे पछतावा नहीं हुआ। मैं तो सुख से हूँ। फिर भी देवदास ने सिर हिलाकर कहा, स्त्रियों का मन चंचल और बहुत ही अविश्वसनीय होता है। उस समय चंद्रमुखी देवदास के बहुत पास आ बैठी और हाथ पकड़कर बोली, देवदास। देवदास केवल उसके मुंह की ओर देखता रहा। अब ये नहीं कह सका कि मुझे मत छुओ। चंद्रमुखी ने आंखों में स्नेह भरकर